हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने जो है यहाँ पर डेली चार्ट फ्रेम लिया हुआ है और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहीं पर स्टॉक का हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी चल रहा है। अब स्टॉक जो है आज के दिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा यहाँ पर नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये नीचे जिस तरह से जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद आपके सपोर्ट लेवल कौन से रखने हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी अगर आप चेक करेंगे तो स्टॉक ने हाई बनाने के बाद गिरावट दिखाई थी और ये गिरावट हमारी कंटिन्यूस दिखाई थी। स्टॉक ने 183 रुपए के लेवल तक और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ और इसी हाई के पास आकर के स्टॉक ने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर एक हाई बनाया जो लगभग हमारा बना हुआ था 675 रुपए का। और फिर स्टॉक जो है हमारा 675 रुपए का हाई बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट आई थी यहाँ तक। तो अब आपको क्या करना था कि ये जो कैंडल का लो बना है हाई बनने के बाद, ये आपका स्टॉप लॉस रखना था। अब स्टॉक में इस लो के बाद स्टॉक ने फिर क्या किया, ऊपर की तरफ स्टॉक ने ट्रेंड को दिया, ऊपर की तरफ हाई बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो ये लो स्टॉक ने मेंटेन करके चला हुआ था। अब स्टॉक हमारा इसी लो के पास आता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल रहेगा 548.50 के आसपास का लेकर के चलना है, पहला वाला। क्यों, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि स्टॉक हाई बनाने के बाद जब नीचे की तरफ आया था तो स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और यही आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और स्टॉक ने एक नया हाई बनाया और इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक में जो गिरावट आई थी वो हमारा पुराना जो हाई लेवल था उसके पास में आया और स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए गया। फिर स्टॉक नीचे आया तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था जो लगभग हमारा 630 रुपए के आसपास का था। अब स्टॉक हमारा इस लेवल के नीचे आ चुका है। तो अब हमारे लिए ये बात है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जा चुका है। तो ये लेवल अब हमारे लिए क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने पुराने हाई को टेस्ट किया और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और अभी तक ये गिरावट कंटिन्यू दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर 3 दिनों के कैंडल के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर दो इन्वर्टेड हैमर बनाई और आज स्टॉक ने जहां से ओपन किया वहीं से स्टॉक गिरता हुआ लो के पास क्लोजिंग दे दिया। अब ये जो लो बना है ये हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ सकता है 564 रुपए का और उसके बाद स्टॉक का इस कैंडल के लो का रखिएगा 548 का। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया हुआ है जो लगभग 525 का है। जल्दबाजी ना करें क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और अब ये लेवल टूटने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि स्टॉक यहाँ पे एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और 5 से 6 बार स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट किया। अब अगर हमारा ये लेवल टूट जाता है तो फिर स्टॉक में ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल, जिसको स्टॉक ऊपर आने से रोकेगा। अभी फिलहाल स्टॉक में यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट चल रहा है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे है। तो स्टॉक को ऊपर आने में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 9 डेज का मूविंग एवरेज भी नीचे चल रहा है। तो जल्दबाजी ना करे, स्टॉक जब तक नीचे आता है आने दीजिएगा क्योंकि स्टॉक अगर हमारा पुराना जो लेवल है जो यहाँ पर ट्रेड हो रहा था स्टॉक 372.70 का, अगर ये लेवल टेस्ट करेगा तो यहाँ जाकर के स्टॉक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो बना था ये अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्टॉक हमारे पुराने हाई को ब्रेक करने की बजाय हमारा स्टॉक ने जो पुराना लो था इसको तोड़ दिया तो जिसकी वजह से स्टॉक नीचे जा रहा है और अभी भी स्टॉक में वीकनेस बनी हुई है। तो आप नई एंट्री तो ना ही ले और ना ही अभी स्टॉक में एवरेजिंग करें। अगर यहाँ से स्टॉक हमारा पॉजिटिव आता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम के साथ स्टॉक में डिलीवरी भी मिलनी चाहिए और कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए। जिस तरह से स्टॉक ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है लगातार
और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। फिर स्टॉक अगर ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो आपको छोटे से टारगेट लेकर के चलने हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल के लो का 585 का, इस कैंडल के लो का 598 का, फिर इस कैंडल के लो का जो लगभग हमारा 630 का बना हुआ है। 630 से ऊपर का टारगेट ना लेकर के चलें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि स्टॉक को एक बार तो ऊपर नहीं जाने देगा। अभी स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे, तो वेट कीजिएगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे।